गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्यामिति शब्द को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ, ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। ज्यामिति को यूनानी भाषा में ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्यो का मतलब भूमि, मेट्रिन का मतलब है मापना, यानी कि भूमि को मापने से संबंधित जो हमारा गणित है, विज्ञान है, उसको हम ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे। वैसे भी हम आम रूटीन में ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर जो हमारे स्केल हैं, सेट स्क्वायर हैं, प्रकार है, डिवाइडर है, वो सारे के सारे मापने का काम करते हैं। तो ज्यामिति का मतलब मापने से संबंधित है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पिरामिड। ऐसी कोई भी ठोस आकृति जिसका आधार त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है और अन्य बहुभुज हो सकती है, जैसे पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसी कोई भी बहुभुज। लेकिन उसके जो फलक हैं, बराबर वाले फलक हैं, ये वाले फलक हैं, ये त्रिभुज के आकार के होंगे और एक बिंदु पर जाकर ऊपर मिलेंगे। फलक त्रिभुजाकार होने जरूरी है। नीचे जो आधार है वो त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है। जैसे आप ये आकृति देखिए, यहाँ पर जो आधार है ये एक वर्गाकार आकृति है, इससे ऊपर ये गई यहाँ तक, ये त्रिभुज बनी हुई है। अगर वर्ग है तो 4 त्रिभुज बनेंगे, अगर पंचभुज है 5 त्रिभुज बनेंगे, षटभुज है 6 त्रिभुज बनेंगे, नीचे त्रिभुज है तो ऊपर साइड में भी 3 त्रिभुज बनेंगे। अब ये आकृति देख लीजिए आप, 1 2 3 4 ऊपर कॉर्नर बनेगा, किनारा बनेगा। ये पिरामिड की पहचान है। पुराने समय में भी जब से हम हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति की बात करते हैं, उस टाइम पर भी खुदाई के अंदर जो ईंटें मिली, उनके अंदर एक विशेष अनुपात मिला। लंबाई अगर 4 है, चौड़ाई 2 मिली, मोटाई 1 मिली, इस अनुपात के अंदर वो मिली 4 2 1। इसका मतलब ये है उस टाइम पर लोगों को ज्योमेट्री के बारे में पता था कि कितनी लंबाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी मोटाई लेनी है, उसका वो ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि उनको अनुपात का ज्ञान नहीं था, मापने का ज्ञान नहीं था। उस टाइम पर भी मापने का ज्ञान था। इस बारे में महान गणितज्ञ यूक्लिड ने कुछ बातें बताई है, वो आपने पढ़नी है, समझनी है। ना आए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे पहली परिभाषा है बिंदु की। बिंदु ऐसी कोई आकृति होती है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह होता है जिसमें कोई भाग नहीं होता। भाग नहीं होता मतलब जिसकी लंबाई ना हो, मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो और कोई भाग ना हो, तो उसको हम बिंदु बोलेंगे। रेखा उसको बोलते हैं जिसकी केवल लंबाई हो, मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो, उसकी केवल लंबाई हो। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट इसने दिया है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। रेखा जहाँ पर समाप्त होती है, वैसे तो आगे हम रेखा की जगह रेखाखंड शब्द का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर उसका समापन होता है, एंड होता है, वहाँ पर बिंदु होंगे। जब भी आपको पता, हम कोई आकृति खींचते, जैसे हमने कोई लाइन खींची, यहाँ पर लास्ट पॉइंट डॉट के रूप में, यहाँ पर लास्ट पॉइंट डॉट का ये बिंदु है। आगे पढ़ेंगे हम, इसको हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड, रेखा और किरण, उसके अंदर कुछ अंतर है जिसके बारे में टाइम पर हम चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद है 4 नंबर, सीधी रेखा। सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसको समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो स्पष्ट अंतर है। इसको हम सीधी रेखा बोलेंगे, इसको हम वक्र रेखा बोलेंगे। वक्र रेखा ना हो, ये सीधी रेखा हमारे। तो इस टाइप की जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम सीधी रेखा बोलेंगे। पृष्ठ उसको बोलेंगे जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे ये पेज है, ये भी पृष्ठ हमारा, ये
हमने एरिया लिया है, ये पृष्ठ है। अगर इसको हम लंबाई मानेंगे तो इसको चौड़ाई मानेंगे। लंबाई और चौड़ाई हो वो पृष्ठ है। किनारे, पृष्ठ के किनारे उनकी रेखाएं होती है। जैसे अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये किनारा है, ये रेखा है, ये किनारा है, ये रेखा है, ये किनारा, ये रेखा है। इनको हम किनारे बोलते हैं, किनारे। समतल पृष्ठ, जिस प्रकार सीधी रेखा की बात करी उसी प्रकार समतल पृष्ठ की बात करते हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। मान लीजिए यही कोई पृष्ठ है। अगर ये अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जैसे हम विज्ञान में बात करते हैं, उभरा हुआ हो उत्तल लेंस की बात करते थे, धंसा हुआ हो अवतल लेंस की बात करते थे। और इसकी पहचान के लिए हमने सीधा कहा था, अगर हम वो पृष्ठ लें, वो लेंस लें, उसके ऊपर पानी डालें, अगर पानी नीचे रुक जाए, ठहर जाए उसमें, इसका मतलब धंसा हुआ है, तब हमने उसको अवतल का नाम दिया था। इसी प्रकार ऊपर की तरफ बीच में से उठा हुआ है, उत्तल का नाम दिया था। अब इसने समतल की बात की है, ना उभरा हुआ हो ना धंसा हुआ हो, एक समान हो, वो हमारा समतल पृष्ठ है, समतल। अपनी इन परिभाषाओं के प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य वचन सामने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने इनके दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग थे अभिगृहित और अभिधारणय। कहने का मतलब ये है, यूक्लिड ने कुछ बातें बताई जिनका प्रूफ नहीं दिया। वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ ये सच है, सत्य बातें हैं, उनको माना गया। उनकी दो कैटेगरी की, अभिगृहित एक्सियोम बोला और दूसरे को पोस्टुलेट बोला। कुछ अभिगृहित यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाएंगे हाँ ये सही है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये लाइन है 5 सेंटीमीटर है, अगर इसके बराबर दूसरी लाइन ले हम और इसी के बराबर एक दूसरी लाइन और ले, मान लीजिए इसका नाम ए बी है, ए बी के बराबर हमने सी डी ले ली और ए बी के बराबर ही ई एफ ले लिया, तो ये पहली अभिगृहित। इसका कहने का मतलब ये है, ये लाइन इसके बराबर है, इसी प्रकार ये लाइन इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होगी। सच्चाई है ये दोनों आपस में बराबर होगी। ये 5 सेंटीमीटर तो सीधी सी बात है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। इसने स्पष्ट रूप से दिया है, अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर हो, उस पहली वस्तु के ही बराबर कोई तीसरी वस्तु हो, तो दूसरी और तीसरी आपस में बराबर होगी। दूसरा पॉइंट, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। दो पहले से बराबर है, जैसे मान लीजिए x बराबर है y, पहले से ये बराबर दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ हम कुछ जोड़ दें, यहाँ भी 2 जोड़ा, यहाँ भी 2, कहने का अर्थ है उसके बाद भी ये बराबर रहेंगे। दोनों साइड अगर बराबर बराबर जोड़ दिया जाए तो बराबर रहेंगे। पहले हमने कोई लाइन ली 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर हमने 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया, टोटल हुई ये 7 सेंटीमीटर। अब दूसरी लाइन पहले से ही 5 सेंटीमीटर थी, उसमें हमने 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। ये अब 7 होगी, ये भी 7 होगी। पहले से बराबर हो और दोनों साइड उसमें बराबर जोड़ दिया जाए तो वो बराबर ही रहेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर रहेगा। अब पहले 2 नंबर पॉइंट में हमने जोड़ने की बात की थी, अब घटाने की बात की है। मान लीजिए एक साइड में 5 सेंटीमीटर की लाइन है, दूसरी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, या ये मान लीजिए ये x है, ये y है, दोनों बराबर है। x में से हमने 2 घटाया, इधर y में से भी 2 घटाया, तब भी ये बराबर ही रहेंगे। x में से हमने 10 घटाया, दूसरी साइड y में से 10 घटाया, तब भी ये बराबर रहेगा। यानी कि पहले से बराबर है, उनमें से बराबर ही घटाया के बाद भी वो बराबर ही रहेंगे। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हुए एक दूसरे के बराबर होती है। समपाती का मतलब ये है, एक कोई लाइन है जैसे ये लाइन, और दूसरी लाइन पूरी पूरी इसके ऊपर आती है,
ना इससे आगे जाती ना इससे छोटी रहती, पूरी पूरी इसके ऊपर आती है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढकती है। जैसे आपने देखा बिस्कुट का पैकेट आता तो सारे बिस्कुट एक साइज़ के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर आते हैं, तो उसको हम समपाती बोलते हैं। अगर एक दूसरे को पूरा पूरा ढकते हैं तो इसका मतलब वो दोनों बराबर हैं। 5 नंबर पॉइंट आपका, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर आपने ये लाइन ली है और इसके आप टुकड़े कर रहे हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़े, 3 टुकड़े हो गए। अगर एक टुकड़े की बात करें, इस पूरी बड़ी संख्या से छोटा होगा, यानी कि जो पूरी लाइन है उस लाइन के टुकड़े किए जाएंगे तो वो टुकड़े उस लाइन से छोटे होंगे। अगर एक लाइन के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों टुकड़े पूरी लाइन से छोटे होंगे, बड़े नहीं हो सकते, ना बराबर हो सकते। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात जैसे हमने x बराबर y लिया, अब इसका 2 गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दी, इसको भी 2 से गुणा कर दी, तब भी बराबर रहेंगे। x को 3 से गुणा कर दी, y को भी 3 से गुणा कर दी, तब भी बराबर रहेंगे। कुछ पॉइंट्स तो हमने ये सीखे हैं, अगर पहले से 2 टर्म 2 राशि बराबर है, उनमें बराबर जोड़ा जाए तो बराबर रहेगा, बराबर घटाया जाए तो बराबर रहेगा, बराबर से भाग कर दिया जाए तो बराबर रहेगा, बराबर से गुणा कर दी जाए तो बराबर रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट 7 नंबर, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। आपने 2 बराबर राशि ली हैं और दोनों के आधे कर दिए तो भी बराबर रहेंगे। जैसे x और y ये आपके बराबर है, इसको आपने 2 से भाग दे दिया, इसको 2 से भाग दे दिया, आप भी बराबर रहेंगे। अगर आप इसको 3 से भाग दे दें दोनों को, फिर भी बराबर। दोनों को एक समान राशि से भाग दोगे तो भी बराबर। तो इस प्रकार ये यूक्लिड की 7 अभिगृत थे। ये आपने 7 बातें पढ़नी है, कॉपी के अंदर लिखनी है और समझनी है। ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।